19 साल के थे तभी पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। वो ठीक है, एमपी हो गए, हीरो हो गए। मैं सर को शुरू में सपोर्ट नहीं करता था, ना ही तो मैंने इनको कभी, मेरे गांव में भी गए थे बट मैं उस समय नहीं गया था। मूवी में लोग करते हैं, हीरो करते हैं काम, वैसे आप कर रहे हैं, जिसको फ़ोन लगाना है लगा के एक रोल करिए, तो वहाँ से मुझे पहला मौका मिला था। मुझे इतना सटीक जानकारी नहीं है कि आप कब से मूवी स्टार्ट किए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आई एम हैप्पी टू शेयरिंग फ्रेम विद मिस्टर दिनेश लाल यादव। सर, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप। सर, मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं बहुत बचपन से आपकी मूवी को देख रहा हूँ, तो मैं इतना देख रहा हूँ कि भोजपुरी उस समय जब आप काम कर रहे थे, स्टार्टिंग किए थे, तो भोजपुरी उस समय रिक्शे पे थी, आज हेलीकॉप्टर पे शूट हो रहा है। तो आपका कितना योगदान है भोजपुरी मूवी में या भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे ले जाने में? मेरा कोई योगदान नहीं है, जो योगदान है वो भोजपुरी का ही है, भोजपुरी दर्शकों का है। भोजपुरी दर्शकों ने इतना प्यार दिया है भोजपुरी सिनेमा को कि आज भोजपुरी सिनेमा इतना चारों तरफ अपना प्रभाव दिखा रहा है। और अगर दर्शक उसको नहीं प्यार दिए होते तो यहाँ तक नहीं पहुँचता, पर दर्शकों ने इतना प्यार दे दिया कि आज जो है भोजपुरी पूरे दुनिया में डंका बजा रही है। सर, मैं आपसे तो बहुत छोटा हूँ और बहुत छोटी उम्र से मूवी देख रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना सटीक जानकारी नहीं है कि आप कब से मूवी स्टार्ट किए। तो आपका मतलब 2005 में पहली मूवी हम लोग शूट किए थे जी। तो कैसे मन हुआ कि मूवी शूट करे, क्या सिस्टम था उस समय? हम लोगों को ऑफर आया जी, जो ससुरा बड़ा पैसा वाला के प्रोड्यूसर थे सुधाकर पांडे जी, वो यहीं अपने यूपी के ही थे। तो उन्होंने मुझे कहा था कि हम लोग एक फिल्म बना रहे हैं जिसमें छैला बिहारी जी और कल्पना जी हैं, हम लोग चाहते हैं कि आप भी उसमें एक रोल करिए। तो वहाँ से मुझे पहला मौका मिला था। उस समय से आज के दौरान में सिनेमा कितना बदल गया है? बहुत बदल गया है। तभी थोड़ा अभाव था बजट का, तभी अभाव था तकनीकी का, टेक्नीशियंस का, कलाकार का, पर अब ऐसा नहीं है। अब बहुत अच्छा बजट भी है, बहुत सारे कलाकार भी आ चुके हैं और खूब ढेर सारी फिल्में भी बन रही। उस समय बहुत कम बनती थी, जहां उस समय 4-5 साल में बनती थी, अभी सैकड़ों फिल्में बन रही हैं। तो काम करना तब आसान था कि अब? हमेशा काम, देखिए, काम करना अगर आपका पैशन है और आपको काम करने में मज़ा आता है तो आपके लिए हमेशा आसान होगा। तब भी आसान था, अब भी आसान है। सन 2000 में जब आप स्टार्ट किए तो उस दौरान सिनेमा का जो माहौल था वो कैसा था और इस समय कैसा है? 2000 में तो लगभग बंद ही हो चुका था। 2002-03 में एक फिल्म आई रवि किशन भैया की, उसके बाद ससुरा बड़ा पैसा वाला आई 2003 के आसपास, और उसके बाद फिर 2004 में दरोगा बाबू आई लव यू आई। क्योंकि उसके पहले का जो दौर था एक बहुत अच्छा दौर था, लेकिन फिर बीच में बंद हो गया था, नहीं बनती थी फिल्में। फिर ये जब दौर आया रवि किशन जी का, मनोज तिवारी जी का, तो फिर से शुरुआत हो गई। जैसे अभी आपने मनोज सर, रवि सर का नाम लिया, तो अभी वो लोग आपको कैसे बुलाते हैं? जैसे अब आप भी उनके बराबर के हो गए हैं। नहीं, मैं उनके बराबर कभी नहीं हो सकता, वो हमारे मतलब सीनियर हैं। एमपी की बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, एमपी हो गए, हीरो हो गए हैं, पर वो हमेशा हमारे सीनियर है तो सीनियर ही रहेंगे। बड़े भाई भी हैं हमारे और हमारे मार्गदर्शक भी हैं। हमको कुछ अगर सलाह लेनी होती है तो हम दोनों भाइयों से सलाह लेते हैं, और वो दोनों लोग हर जगह मेरी मदद भी करते हैं। तो आप उनके प्रति आपका क्या सोच रहता है, रवि सर, मनोज सर के प्रति? क्योंकि ऐसा ही रहता है कि दोनों ही मेरे गुरु हैं और दोनों लोगों को देख के ही मैं सिनेमा में आया, और गायकी में भी कहीं ना कहीं मनोज भैया का ज़माना था जब हम लोग उसके बाद ही आए, तो दोनों ही गुरु की तरह हैं और हम लोग हमेशा उनको वही सम्मान भी देते हैं और उनसे भी उतना ही प्यार मिलता है। अच्छा सर, जैसे कि आप इतने सक्सेसफुल हो गए हैं आज, तो ऐसा होता है कि लाइफ में एक बुरा कंडीशन आता है, तो आपके लाइफ का सबसे बुरा कंडीशन क्या था? अभी तक कुछ नहीं था, क्योंकि मैं जो सोचता हूँ भगवान उससे पहले ही मुझे दे देते हैं। तो मुझे ऐसा कोई बुरा कंडीशन, बुरा से बुरा बस वही था कि हम लोग बहुत कम एज के थे जी, 19 साल के थे, तभी पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। वो थोड़ा बुरा कंडीशन था। फिर भी हमने उसको ऐसे ही लिया कि ठीक है, अगर इसी उम्र में भगवान चाहते हैं कि हम सारी जिम्मेदारी संभाल लें तो हम संभालेंगे, और हमने संभाल लिया। 19 साल की उम्र में ही अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाल लिया था जी। आज तक आपने कितनी मूवी कर दी होगी? 100 से ज़्यादा हो गई। 100 से ज़्यादा जी। आपके लाइफ का सबसे अच्छा कंडीशन जो आपने खूब इंजॉय किया हो? मैं तो रोज़ इंजॉय करता हूँ,
जब, और मैं ही क्या, आप भी, आप किसी से पूछेंगे, जब आप पढ़ाई करते थे तो आपको उस समय मज़ा आता था, स्कूल में मज़ा आता था, कॉलेज में मज़ा आता था, फिर जब गायकी शुरू की है तो गायकी में मज़ा आता था, फिल्में मिलने लगी, फिल्म में मज़ा आया, अब जनता का सेवक बन गए तो सेवा करने में मज़ा आ रहा है। तो सर सेवक से मुझे याद आया, आप एक पावरफुल जिला के जो एमपी है, तो मैंने देखा बहुत टाइम से था, मैं आप मूवी शूटिंग कर रहे थे, फिर आए, लोगों का जो है जितना प्रॉब्लम था सब सॉल्व किए, तो कैसे मैनेज कर ले रहे हैं? इसलिए कर ले रहे हैं क्योंकि नीयत हमेशा से यही थी जी। पहले भी जब शूटिंग करने आते थे तो ऐसे ही लोग आते थे, बहुत लोग, और उनके आंखों में ये भाव होता था कि उनकी जो दिक्कत है उनका हीरो सॉल्व कर देगा, पर मैं तब सॉल्व नहीं कर पाता था जी। सिर्फ मैं तब अभिनेता था, मैं अभिनय करता था, फिल्म करता था, हाथ जोड़ता था, निकल लेता था। जी। पर अब मैं उनके बीच में बैठ के उनकी समस्या सुन सकता हूँ, मैं लिख के उनकी समस्या सॉल्व कर सकता हूँ, मैं फ़ोन करके उनकी समस्या सॉल्व कर सकता हूँ। तो तब नहीं कर पाता था, पर अब आसानी से कर पा रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे वो अधिकार दिया है, अपना सेवक चुन लिया है मुझे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, मैं सर को शुरू में सपोर्ट नहीं करता था, ना ही तो मैंने इनको कभी, मेरे गांव में भी गए थे बट मैं उस समय नहीं गया था क्योंकि ये एज ए लीडर गए थे, ना कि एक एक्टर मैं इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं देखता हूँ कि ये भोजपुरी को अपने दम पे लेके गए हैं। मैंने देखा जैसे मूवी में लोग करते हैं, हीरो करते हैं काम, वैसे आप कर रहे हैं, जिसको फ़ोन लगाना है लगा के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। धन्यवाद भैया, बहुत धन्यवाद। सर एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका नाम दिनेश लाल यादव, बहुत पहले से हम लोग जानते थे दिनेश लाल यादव, तो ये निरहू बनने के पीछे क्या रीज़न? वो एक एल्बम आया था 2002 में आया था, निरहुआ नाम है जी। वो हम लोग विंध्याचल धाम पे शूट किए थे, और एक एल्बम आया था निरहुआ सटल रहे जी। तो ये एल्बम आने के बाद लोग उसी नाम से बुलाने लगे, तो हमने भी वही नाम रख लिया। अच्छा सर, जैसे कि आप पॉलिटिक्स में कैसे आए, क्या सोच थी? पॉलिटिक्स में तो कभी आना नहीं था मुझे, लेकिन अभी 2019 में जब चुनाव चल रहा था जी। तो दूर दूर तक मेरा कहीं पॉलिटिक्स में आने का कोई इरादा नहीं था, जी। पर एक ऐसा माहौल बना था कि कुछ लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे और कुछ लोग दोबारा मोदी जी को बनाना चाहते थे। तो देश के ज़्यादातर लोग देश के भले के लिए मोदी जी को चुनना चाहते थे। मैं भी उनसे ही प्रभावित था और मुझे भी लगता था कि इस देश के प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी बनेंगे तो देश और मजबूत होगा, दुनिया में जो है भारत का डंका और बजेगा और हम लोग और ज़्यादा प्रभावशाली होंगे, हमारा देश प्रभावशाली होगा। तो इसलिए मुझे ये चुनना पड़ा, नहीं तो मैं तो अपने काम में ही व्यस्त था, पर जब ऐसी स्थिति बनी और अभी मेरे प्रदेश में बनी तो मुझे आना पड़ा। अच्छा सर, अभी जितने भी लड़के आ रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में या इंडस्ट्री में काम करना चाह रहे हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि अब थोड़ा इजी हो गया है, पहले तो एल्बम बेचना पड़ता था, अब तो यूट्यूब आ गया, तो क्या सजेशन देना चाहेंगे? बस यही है कि आपके अंदर जो भी क्वालिटी है, जो भी हुनर है, आप उसको दुनिया के सामने रखिए, उसको जितना आप मेहनत करेंगे, और सबसे जो बड़ी बात है वो ये लोगों का दिल जीतना। आप कुछ भी करके अगर लोगों का दिल जीतते हैं तो आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। आप उसमें लगे रहिए, निराश मत होइए, हताश मत होइए, क्योंकि जीवन में ऐसा बहुत मौका आएगा जब आपको लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा, छोड़ दें, तो छोड़ना नहीं है, हो सकता है उसी के एक कदम बाद सफलता मिल जाए। तो कभी हार नहीं मानना चाहिए। जैसे अगर हम 19 में हार मान के बैठ जाते तो नहीं होता ना, जी जी, 22 फिर लड़े तो जीत गए। दोनों बार भी मैं साथ नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, पर देखिए होता यही है। तब आप मुझे नहीं जानते थे, अब आप मेरे साथ बैठे हैं, मेरे काम करने का नहीं सर, मैं देख आपको जानता था, मैं आपका रिस्पेक्ट करता था, बट एज अ लीडर मैं मतलब एज लीडर कोई नहीं जानता था और मैं लीडर था भी नहीं। और लोगों को भी भरोसा कैसे होगा? लोग तो यही सोचते थे कि जैसे एक्टर आते हैं, जीतते हैं, भाग जाते हैं, ये भी भाग जाएगा। इजी कौन सा है, पॉलिटिक्स या आप जो एक्टिंग करते हैं, फिल्म बनाते हैं? मुझे लगता है इजी तो दोनों में कुछ भी नहीं है, दोनों ही मेहनत का काम है, ईमानदारी का काम है और लगन का काम है। अगर आपके दिल में भाव है कि मुझे बहुत अच्छी फिल्म बनानी है तो आप अच्छी फिल्म बना लेंगे। अगर आपके दिल में भाव है कि हर माँ का, हर चाचा का, हर भाई का कोई दुख है तो उसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ तो सॉल्व करूँ, तो आप कर लेंगे, आसान होगा आपके लिए। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा सा ऊंचाइयाँ दिखाइए, क्योंकि उतना रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता है। मिलेगा, क्योंकि ये आपकी बात सही है कि पहले बहुत अच्छी फिल्में नहीं बनती थी, पर धीरे धीरे हम लोगों ने इन 10 सालों में इसको और बेहतर बना करके और यहाँ तक पहुँचाए हैं और सब लोग का इसमें योगदान है, सब पूरी इंडस्ट्री का योगदान है। तो अब पूरी इंडस्ट्री में ऐसी फिल्में बन रही है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे
कि दुनिया के हर सिनेमा को टक्कर देगा हमारा भोजपुरी सिनेमा, क्योंकि आज भी भोजपुरी सिनेमा के जितने दर्शक पूरे दुनिया में हैं उतने बहुत कम क्षेत्रीय भाषाओं के दर्शक पाएंगे आप जी। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ सर कि मैं आपको एक छोटी सी फ़ोन में देखता था जब आपकी 7 सहेलियाँ मूवी आई थी। आज मैं आपके साथ प्रेम शेयर कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा जो प्राउड मोमेंट है। सर बहुत बहुत थैंक यू आपका, जो आप मेरे चैनल पे अपना कीमती समय दिए और अभी आपको मूवी शूटिंग करने जाना है। बहुत सर धन्यवाद। एक पर्सनल सवाल, इसको थोड़ा सा पास करके कर दीजिए, मतलब वीडियो चेंज कर दीजिए।